लोगों को पवित्र राजनीति करनी हो, वो अटल जी के कविताओं से, अटल जी के जीवन से सीखें तो उनके जीवन में बदलाव आएगा। और इसलिए इसका नाम भी अटल महाकुंभ दिया है। महाकुंभ एक पवित्रता का द्योतक है और यहाँ आकर काव्य की गंगा में डुबकी लगाने से लोगों को कम से कम भारतीय राजनीति में जो उसकी रपटीली राहें हैं उसमें आसानी से चल सकेंगे, हताश नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। उनकी कविताएं जो बाधाएं आती हों आएँ, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। किन्हीं भी कारणों से अगर आपके सामने संकट आए तो उन संकटों को मात देकर आने वाले दिनों में आप कदम मिलाकर चलें, देश को प्रगति के राह पर ले जाएं। इसलिए उनकी कविताएं, हर तरह की कविता उनकी भारतीय राजनीति में काम करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए सीख है, सबक है। सर, कार्यक्रम का होना कहीं और सुनिश्चित था और अंत में कार्यक्रम महाराष्ट्र में जो सरकार है वो सरकार निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखती है और इसलिए रातों रात एक निर्णय लेती है कि कल सुबह से यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया जाएगा और ऐसे में 9 बजे रात के बाद हमारा कार्यक्रम वहाँ नहीं हो पाता तो हमने इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया और उसके बाद आज यहाँ पर किया। लेकिन अटल जी की लोकप्रियता का आलम इतना है कि हमने किसी को सूचना नहीं दी और आज कोविड नियमों का पालन करते हुए हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं मानता हूँ कि सरकारें किसी भी तरह से बाधक नहीं बन सकती अटल जी की लोकप्रियता के बीच। कमल दीप फाउंडेशन पिछले कितने सालों से यह दीप कमल फाउंडेशन 14 वर्षों से आयोजन करता आ रहा है और अटल जी के ही नहीं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन में दीप कमल, दीप यानी जनसंघ और कमल यानी भारतीय जनता पार्टी, इस दीप कमल की यात्रा में जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में जितनी भी कठिनाई आई, जितना भी परिश्रम हुआ, जितने भी विरोध में रहकर भी हमने जैसे सत्ता प्राप्त नहीं थी तब भी आम आदमी को न्याय दिलाने की कोशिश करते रहे थे। मुझे लगता है धारा के विपरीत तैरकर एक सरकार जो बनी है और आज वो विचार देश में पुष्पित पल्लित हो रहे हैं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया को बता रहे हैं कि भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरी है। सर, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उत्तर भारतीयों के बड़े नेता के रूप में आप जाने जाते हैं मुंबई महाराष्ट्र में। पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश दिवस भी आप मुंबई की धरती पर मनाते हैं। एक बार फिर से 2022 आ रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या कह रही है? उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि सामने कोई नहीं है और भारत की राजनीति में एक शीर्ष पुरुष के रूप में उत्तर प्रदेश जैसे हृदय प्रदेश कहा जाता रहा है और उस हृदय प्रदेश की हृदय से निकले हुए योगी आदित्यनाथ पूरे देश में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए किसी को कोई भी अनिश्चितता का वातावरण नहीं है। भारत में उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार आ रही है और अखिलेश जैसा पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, पार्ट टाइम सामाजिक कार्यकर्ता जो कम समय में सामाजिक कार्य करता है और बाकी समय विदेश में रहता है, ऐसे व्यक्ति को वहाँ के लोग खारिज कर दे रहे हैं। और आज भी दृश्य ऐसा है कि सामान्य आदमी से लेकर बड़े आदमी तक, हर आदमी तक चाह रहा है कि वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बने। आप युवाओं से क्या संदेश देना चाहेंगे जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं आपके साथ? देखिए, पूरे देश में विनोबा भावे कहते थे कि उत्तर प्रदेश नहीं प्रश्न प्रदेश है और इस प्रश्न प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को प्रश्न प्रदेश नहीं उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। इसलिए आने वाले समय में पूरे देश ही नहीं दुनिया में अगर उत्तर प्रदेश का नाम करना है तो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फिर से एक बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की आए और युवाओं के लिए जो पलायन होता था, प्रतिभाओं का पलायन होता था, वो प्रतिभाओं का पलायन रुकेगा और समाज में विकास के नए आयाम रचे जाएंगे। अमूल का प्लांट भी वाराणसी में लगा जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री स्वयं किए। न सिर्फ अमूल का बल्कि अनेक उद्योग धंधे जो पहले कभी सुरक्षा की दृष्टि से, कभी अपराध की दृष्टि से, कभी अव्यवस्था की दृष्टि से, कभी वहाँ पर जिस तरह से भ्रष्टाचार फैल रहा था उसकी दृष्टि से नहीं जाया करते थे, आज उनको पता है कि एक सूत्रीय काम है विकास और इसलिए सरकार विकास को मानने वाली सरकार है और वो उद्योग धंधे लगाने वाले लोगों को निमंत्रित भी करती है, उनको समर्थन भी करती है और प्रतिभाओं का पलायन थमे, उन्हें वही रोजगार मिले, इसकी पक्षधर सरकार है। थैंक यू सर।